अस्सलामु अलैकुम। BRA न्यूज स्टूडियोज में खुश आमदीद। मैं हूँ सवाद नान। शामिल करते हैं अहम खबर। आज मुल्क भर की तरह सांगला हिल में भी शब मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद। शहर भर की मुख्तलिफ मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। मसाजिद में दरूद सलाम की महाफिल, नवाफिल और सलावात तस्बीह नमाज का खसूसी एहतमाम। उलमा कराम ने सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मौजज़ा मिराज के वाक़यात और फ़ज़ाइल बयान करते हुए कहा कि वाक़या मिराज हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का एक अजीम मौजज़ा और अक़ीदा है। नबी करीम की सदाक़त और मकाम नबूवत की अज़मत को साबित करता है। इस रात अल्लाह ताला ने नमाज को अपने क़ुर्ब का ज़रिया बनाया। मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें यह सबक देता है कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इबादत, तक़वा और इख़लाक़ को अपनाना लाज़िम है। मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अजीम नेमत है। महफिल ज़िक्र नात के बाद उलमा कराम ने मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं मांगी। खुशाब से हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर तहसील नूरपुर थल डॉक्टर हारून अहमद शिराज की तरफ से अवाम दोस्त इकदामात का सिलसिला तवातुर से जारी और सारी अवामी समाजी हलकों की तरफ से तहसील इंतजामिया को जबरदस्त खराज तहसीन। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर हारून अहमद शिराज जहां दफ्तरी औकात में शहरियों के मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशा नजर आते हैं, वहीं इनकी तरफ से तहसील हेडक्वार्टर नूरपुर थल समेत दीगर नवाही यूनियन काउंसिल्स में सेहत और सफाई के निजाम को मौसर बनाने के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने यूसी जमाली बलोचों का दौरा करके सफाई का निजाम का जायजा लिया। बुनियादी मरकज़ सेहत जमाली में विजिट के दौरान हाजिरी चेकिंग की, अद्वियात की फराहमी और सफाई के निजाम का जायजा लिया। इस मौके पर मरीजों की तरफ इलाज मुआलजे की सहूलियत के बारे में इत्मीनान का इजहार किया गया। डॉक्टर हारून अहमद शिराज की तरफ से गैर कानूनी पेट्रोल डीजल गैस एजेंसीज के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला सनाउल्लाह साफी से। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की गुजरात में डीपीओ चकवाल अहमद मोहिउद्दीन की रिहाइश का आमद। आईजी पंजाब की डीपीओ चकवाल अहमद मोहिउद्दीन, इनके भाइयों, दीगर अहले खाना से मुलाकात। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने डीपीओ अहमद मोहिउद्दीन के वालिद की वफात पर ताज़ियत की, गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। आईजी पंजाब दीगर अफसरान ने डीपीओ अहमद मोहिउद्दीन के वालिद की रूह के एहसाल सवाब के लिए फातिहख्वानी की। आईजी पंजाब और दीगर अफसरान ने अहमद मोहिउद्दीन के वालिद की मग़फ़रत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की। आरपीओ गुजरावाला तैयब हफीज शीमा, डीपीओ गुजरात डॉक्टर मुस्तंसर अता बाजवा, डीपीओ सियालकोट फैसल शहजाद हमरा थे। खबर शामिल करते हैं चकवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक हसन फरदौस की रिपोर्ट के मुताबिक बदस्त एमपीए चौधरी सुल्तान हैदर अली खान कर दिया गया। इलेक्शन में आवाम से किया गया वादा पूरा कर दिया और आइंदा भी आवाम के मसाइल को हल करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। एमपीए सुल्तान हैदर अली खान, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, एमपीए हैदर सुल्तान का मशकूर हूँ कि आवाम का दरीना मसला खसूसी काविश से हल किया। आमिर शहजाद गुज्जर, साबिका काउंसलर आमिर गुज्जर ने अहलियान मोहल्ला फारूकी और मुल्का देहात का दरीना मुतालबा पूरा कर दिया। अहलियान इलाका ने जबरदस्त अंदाज में आमिर शहजाद गुज्जर और एमपीए चौधरी सुल्तान हैदर का शुक्रिया अदा किया। पाकपतन से राना मोहम्मद याहिया फारूकी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की जानिब से नाजायज तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। बोंगा हयात चौक से नाजायज तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक डीसी पाकपतन मारियत तारिक की ज़ेरे निगरानी मलिक जावेद असलम, चीफ ऑफिसर जिला पाकपतन निया साजिद भट्टी, इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर के हमरा रजा फरीद नजामी, जिला भर में नाजायज तजावुजात के खात्मे के लिए कोशा। पाकपतन दीपालपुर रोड, अड्डा, बोंगा हयात समेत दीगर मकामात पर नाजायज तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। दुकानों के आगे नाजायज थड़ों को मस्मार कर दिया और भट्टों को हटा दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि नाजायज तजावुजात की वजह से सड़कें तंग हो चुकी हैं, शहरियों का गुजरना मुहाल हो चुका है। हुकूमत पंजाब के नाजायज तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन को खुश आइंद करार दिया गया। पीर महल साबिक एमपीए पीर सैयद मखदूम अली रजा शाह मरहूम के बेटे की कुलख्वानी का खत्म शरीफ अदा कर दिया गया। पीर महल साबिक एमपीए मखदूम सैयद अली रजा शाह मरहूम के बेटे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमपीए सईदा सोनिया अली रजा शाह के भाई साबिक एमपीए मखदूम सैयद हुसैन रजा शाह मरहूम की नासिर नगर में कुलख्वानी का खत्म शरीफ और मखदूम सैयद हुसैन रजा मरहूम के बेटे सैयद गुलाम रसूल की दस्तारबंदी की गई, जिसमें इलाके भर से सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। पीर महल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह, मोहम्मद नईम सिंधु की हिदायत पर तहसील पीर महल में साक़िब अदनान, असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल के ज़ेरे निगरानी
सोशियो इकोनॉमिक सर्वे की रजिस्ट्रेशन जारी। पीर महल अब तक 3600 से ज्यादा खानदानों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। इस सर्वे का मकसद इलाके में मौशी समाजी सूरत हाल का तफसीली जायजा लेना है ताकि अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों को मौसर बनाया जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल साकिब अदनान ने अवाम से अपील की है कि वो सर्वे अमले के साथ ताउन करें और अपनी रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएं ताकि हुकूमती इकदाम से ज्यादा अफराद मुस्तफीद हो सकें। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर में कायम वाहिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1 माह से गैर फाल। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। तहसील इंतजामिया ख्वाब गफलत के मजे लेने में मसरूफ। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेकर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फाल करने का मुतालबा। मजीद देखते हैं कानपुर से हमारे नुमाइंदे राना इमरान अली की ये रिपोर्ट। हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर में कायम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1 माह से खराब हो चुका है, जिसकी वजह से अस्पताल में आने वाले मरीज और आम शहरी पीने के साफ पानी जैसी नेमत से महरूम हो चुके हैं। ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पाक फौज और सिविल इंतजामिया के तावन से खानपुर के शहरियों को साफ पानी जैसी नेमत मुहैया करने के लिए बनाया गया था, जो तहसील इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस अक्सर औकात खराब होने की वजह से गैर फाल रहता है। खानपुर में ज़ेरे ज़मीन पानी काफ़ी हद तक खराब है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने की वजह से शहरी आर्सेनिक ज़ुदा आलूदा और बदबूदार पानी पीने पर मजबूर हो चुके हैं, जिसके बायस शहरियों में हेपेटाइटिस बी सी जैसी मौजी अमराज के बढ़ने के खतरात पैदा हो चुके हैं। खबर शामिल करते हैं भलवाल से। करम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर सैयद मजहर शाह की हिदायत पर भलवाल में 4 रोजा तरबियती प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया, जिसमें शरीक नौजवानों को किसी भी नखुशगवार वाक़े से निपटने और रेस्क्यू करने के तरीक़ेकार की ट्रेनिंग दी जाएगी। तफसील के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर सैयद मजहर शाह की हिदायत पर तहसील रेस्क्यू ऑफिस भलवाल में 4 रोजा तरबियती कोर्स का आगाज कर दिया गया, जिसमें तहसील ऑफिसर सैयद नासिर अब्बास शाह और कम्युनिटी इंचार्ज अब्दुल नवीद ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ट्रेनिंग के मौके पर उनका कहना था कि इस 4 रोजा ट्रेनिंग में शरीक नौजवानों को मुआशरे को महफूज बनाने में रेस्क्यू 1112 के किरदार समेत इस कोर्स में जिंदगी बचाने की महारतें, आग बुझाने की महारतें और किसी भी नाखुशगवार वाक़े पर मुआशरे को महफूज बनाने के लिए तदबीर से आगाही दी जाएगी। हमजा राइन की रिपोर्ट। रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मोहम्मद रिजवान आतिया का खुसूसी वक्त के हमरा मीरपुर खास का तंजीमी दौरे के मौके पर रोटरी क्लब मीरपुर खास सदा यासीन मलिक की जानिब से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मोहम्मद रिजवान का शानदार इस्तकबाल। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रजा ताबिश, काशिफ वारी, इरफान ज़ाहरी, वकार शेख, दीगर क्लब के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज मेंबर्स ने भी शिरकत की। तकरीब के ऑर्गेनाइजर सदर रोटरी क्लब बासित सेक्रेटरी शहबाज थे। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रिजवान आडिया ने क्लब की कारकर्दगी को सराहा। मजीद बेहतरी के लिए अपनी राय का इजहार किया। असिस्टेंट गवर्नर हारून का कहना था कि इंसानियत की खिदमत अव्वलीन फर्ज है। मुस्तकबिल में कोशिश होगी कि रोटरी क्लब्स और बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी खिदमत पेश करें। रिजवान अतारी की रिपोर्ट। समारोह शहर में एक अजीमुशान महफिल मिलाद इश्क़े मेराज के हवाले से मुनाकिद की गई। समारोह शहर में अशर अली मुर्तजा मलिक समीउल्लाह रजब अली फारूक की जानिब से एक अजीमुशान महफिल मिलाद इश्क़े मेराज मुनाकिद हुई। महफिल मिलाद का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ, जिसमें सिंध के मशहूर नात खां हाफिज एहसान कादरी, नात खां हाफिज मुश्तबा कादरी ने हदियतन नात पेश की। खुसूसी खिताब में हजरत अल्लामा मौलाना हुसैन आरिफ साहब ने किया। खिताब में शब मेराज और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई। समारोह से रिजवान अतारी की रिपोर्ट। समारोह में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ताउन से चलने वाले मेहरान ग्रामर पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल में तलबा में इनामात तकसीम किए गए और साइंस की नुमाइश का प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। तफसीलात के मुताबिक समारोह में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ताउन से चलने वाले मेहरान ग्रामर पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल में तकरीबे तकसीम इनामात और साइंस की नुमाइश का इनेकाद हुआ, जिसमें तलबा ने तकारीर की और मिली रकमें और नज़में सुनाई और सर्टिफिकेट्स दिए। असातिज़ा को इनके तालीमी खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर ऑपरेटर अली मोहम्मद समेजो, TSA अफजल चट, हेड मास्टर सलमान अली, नेशनल प्रेस क्लब समारोह के सदर अली मोहम्मद शेदी, नायब सदर खुशहाल भवानी, ऑफिस सेक्रेटरी सहाफ़ी नादिर बरोही, उस्ताद जुबैर बरोही, कृष्ण प्रभु और दीगर भी मौजूद थे। तकरीब में रिवा चंद और दीगर असातिज़ा ने शिरकत की। तकरीब में असातिज़ा और तलबा की कामयाबियों को सराहा गया। सुथरा पंजाब मुहिम कामयाबी से जारी। LWMC अफसरान और वर्कर्स फील्ड में मुतहरिक। CEO बाबर साहब दीन का कोमाहा आशियाना रोड निश्ता टाउन योहानाबाद का दौरा। गली मोहल्लों बाजारों में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का जायजा लिया। इलाका मकीनों दुकानदारों से मुलाकात, वर्किंग के बारे में बातचीत, फील्ड में काम करने वाले वर्कर्स, रिक्शा ड्राइवर से मुलाकात, अच्छा काम करने वाले वर्कर्स की हौसला अफजाई की। मीडिया नुमाइंदे सज्जाद अली शाकिर से गुफ्तगू के दौरान CEO बाबर साहब दीन का कहना था कि लाहौर में 50 से ज्यादा यूनियन काउंसिल्स में घर घर से
से वेस्ट कलेक्शन का आगाज किया जा चुका है। हर यूनियन काउंसिल्स में 10 लोडर रिक्शे घर घर से वेस्ट कलेक्शन पर मामूर हैं। आइंदा 2 महीनों में लाहौर की तमाम 274 यूनियन काउंसिल्स में घर घर से कूड़ा उठाने का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। शहरियों से गुजारिश है कि घर घर आने वाली टीमों के साथ ताउन करें, कूड़ा LWMC वर्कर्स के हवाले करें। दौलतपुर से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। समाजी तंजीम JWC काजी अहमद का अहम इजलास मुनाकिद हुआ। मुत्तफिका तौर पर राजा साजिद अली अनर सदर और साय लाखों नायब सदर मुंतखब हुए। मजलूम मस्कीन और बेसहारा लोगों की समाजी तंजीम JWC तहसील काजी अहमद का अहम इजलास तहसील प्रेस क्लब काजी अहमद में मुनाकिद हुआ। इजलास की सदारत मरकजी जनरल सेक्रेटरी जुल्फकार अली खासकेली कर रहे थे। इजलास में JWC डिवीजन शहीद बेनजीराबाद के डिविजनल सदर वली मोहम्मद जोखियो, जफर अली चांडियो, गुलाम शबीर मलंग जतोई, एजाज अली संघड़ा समेत तहसील काजी अहमद के दीगर अहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर सलाम मशवरे के बाद मुत्तफिका तौर पर JWC तहसील काजी अहमद के लिए सदर राजा साजिद अली, सीनियर नायब सदर साय लाखू, नायब सदर नियाज हुसैन, जनरल सेक्रेटरी अली दोस्त खासकेली, ज्वाइंट सेक्रेटरी कादिर बख्श, खजानची जफरुल्लाह, इत्तलात सेक्रेटरी जाम फरहान अली बिला मुकाबला मुंतखब हुए। इजलास में सीनियर सहाफी रजब जतोई, जाम काशिफ, मुमताज जतोई, यासीना राई, नजीर डाहरी भी मौजूद थे। इस मौके पर 9 मुंतखब बॉडी के अहदेदारों को फूलों के हार पहनाए गए और मुबारकबाद भी पेश की गई। खबर शामिल करते हैं समड़ियाल में। हमारे रिपोर्टर नुमान फखरी के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के विजन के मुताबिक शहर में गैर कानूनी तजावुज़ात के खात्मे के लिए इंतजामिया का ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। सरकारी सड़कों और रास्तों पर कायम गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात को हटाया जा रहा है। सुथरा पंजाब मुहिम कामयाबी से जारी। ऑपरेशन के दौरान मुतादिद गैर कानूनी तजावुज़ात मस्मार कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल गुलाम फातिमा बंदयाल का कहना है कि ये कार्रवाई अवामी रास्तों की बहाली और सरकारी अमलाक की हिफाजत के लिए की जा रही है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो तजावुज़ात के खात्मे में भरपूर ताउन करें ताकि शहर को साफ सुथरा और मुनज़्ज़म बनाया जा सके। रुक करते हैं सियालकोट का, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राना यासीन अबर। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चौधरी अहमद इकबाल ने जफरवाल में उम्मीद नौ तकरीब में अपने खिताब में कहा है कि तालीम के मैदान में तहसील जफरवाल को एक रोल मॉडल देखना चाहता हूं। जफरवाल में एजुकेशन इमरजेंसी का निफाज किया जाए ताकि तालीम का बोलबाला और मुल्क का मुस्तकबिल रोशन हो। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल जफरवाल में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अहमद इकबाल चौधरी और असिस्टेंट कमिश्नर जफरवाल शबाना नजीर ने उम्मीद नो प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर प्राइमरी स्कूल के बच्चों में जर्सियां, मोजे और जूते तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी अहमद इकबाल ने कहा कि सूबा पंजाब खुशहाली, तरक्की और फंड्स के लिहाज से तमाम सूबों से बेहतर है। गवर्नमेंट के बेहतरीन मिसाली स्कूलों और शानदार स्टाफ के होते हुए भी लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिल करवाते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त भी तकरीबन 1 करोड़ बच्चे सूबा पंजाब से स्कूलों में नहीं जाते। गवर्नमेंट के स्कूलों के बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म और मुफ्त तालीम देना हमारी जिम्मेदारी है। दौलतपुर से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। काजी अहमद महज को ऑप्टा की जानिब से रेंजर्स और पुलिस की मदद से बिजली चोरों करोड़ों रुपए की बकाया जात अदा न करने वाले बिजली सार्फिन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। छापामार टीमें रवाना हो गई। हेस्को सब डिवीजन काजी अहमद में बिजली चोरों और डिफॉल्टर्स की शामत आ गई। रेंजर्स और पुलिस की मदद से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बिजली चोरी करने गए कानूनी कुंडा कनेक्शन चलाने और करोड़ों रुपए की बकाया जात अदा न करने वाले बिजली सार्फिन के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। हेस्को सब डिवीजन काजी अहमद के SDO AD चांडियो ने BRN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की और कहा कि रेंजर्स और पुलिस की मदद से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। बकाया जात अदा न करने वालों की बिजली के ट्रांसफार्मर उतार लिए जाएंगे, जबकि उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए जाएंगे। जबकि रेंजर्स के अफसरान ने भी हेस्को सब डिवीजन काजी अहमद के वापटा मुलाजमीन को वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर कोई हेस्को वापटा का मुलाजिम बिजली चोरी में मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कब्जा माफिया की सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जे की कोशिश नाकाम। कानपुर से अपडेट कर रहे हैं मोहम्मद राशिद नदीम। जटापट्टा बस्ती धूप सड़ी जनेजो कॉलोनी में कब्जा माफिया की जानिब से सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी गई। छुट्टी के दिन कब्जा माफिया ने दीवारें तामीर करके जमीन पर कब्जा करने की गैर कानूनी सरगर्मी शुरू की, लेकिन मकामी कम्युनिटी की बरवक्त कार्रवाई और ताउन से ये कोशिश नाकाम बना दी गई। रेवेन्यू और पुलिस अफसरान के साथ ताउन करके मकामी अफराद ने गैर कानूनी दीवारें गिराकर कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया। ताहम कब्जा माफिया ने झूठी 15 कॉल्स करके हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की, जो मजीद कानूनी कार्रवाई का मुत्तकासी है। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।